हिसार लोकसभा सीट बन चुकी है हॉट। पिछड़ा वर्ग वोट बैंक साबित होने जा रहा है तुर्क का इक्का। जी हाँ, ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा, सुनिएगा। हिसार लोकसभा सीट वैसे तो जाट बहुल वोट बैंक वाली सीट मानी जाती है, लेकिन यहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां जाट वोट बैंक को साधने के लिए अपने जाट प्रत्याशी मैदान में उतारती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से रणजीत सिंह चौटाला, तो कांग्रेस से जयप्रकाश, तो जेजेपी से नैना चौटाला, इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। यानी जाट वोट बैंक 4 हिस्सों में बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन नॉन जाट वोट बैंक है, जिसमें एससी और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है, उस पर खास नजर है। हालांकि पिछड़ा वर्ग व ऐसे वोट बैंक को साधने के लिए इनके निजी मुद्दे हैं, अभी तक किसी पार्टी ने नहीं उठाए हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग वोट बैंक से भी साधने को लेकर खबरें आ रही थी कि बीजेपी की तरफ से रणबीर गंगवा को मैदान में उतारा जा सकता है, और कांग्रेस की तरफ से रामनिवास गुडेला और चंद्र प्रकाश को लेकर खबर आ रही थी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने जाट चेहरों को ही मैदान में उतारा। अब बताया जा रहा है कि विशेषकर पिछड़ा वर्ग वोट बैंक के तमाम जो नेता हैं, वह पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है, वो अपने आत्म मंथन में लगा है कि किस नेता को वोट दिया जाए। एक तरफ उनका निजी कैंडिडेट नहीं है, दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग से जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाया है, और नॉन जाट वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हर संभव रणनीति बीजेपी ने पहले भी तैयार की थी और अब भी तैयार की हुई है, लेकिन उनका कैंडिडेट जाट कैंडिडेट है। लेकिन इसी बीच आपको एक और बता दें कि बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है मास्टर देशराज प्रजापति। आपको बता दें कि प्रजापति समाज का हिसार लोकसभा सीट पर अच्छा खासा वोट बैंक है। आदमपुर, नलवा और बरवाड़ा में अच्छा प्रभाव है, कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर भी पकड़ होगी। और उसके साथ साथ बसपा का हमेशा से ही जो दलित वर्ग है उस पर प्रभाव रहा है, तो उसमें से भी कुछ वोट बैंक आएगा। और कई बार बसपा ने अपने वोट बैंक के द्वारा ये भी बताया है कि वो आखिर किंग मेकर क्यों हैं। तो कहीं ना कहीं बसपा पार्टी ने जो तुर्क का इक्का साबित हुआ है वो उनके लिए फायदेमंद होगा। अगर जितना वोट भी बसपा खींचेगी, उससे लाजमी है कि बड़ी बड़ी पार्टियों को नुकसान होगा। लेकिन पिछड़ा वर्ग के कांग्रेस पार्टी के एक नेता हनुमान प्रजापति ने भी टिकट वितरण के तुरंत बाद ऐलान किया था कि अति पिछड़ा वर्ग जो है हरियाणा को वो नाराज है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का कार्य नहीं किया। एक टिकट का वादा कांग्रेस कर रही थी, प्रभारी कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बात तय है कि अब पिछड़ा वर्ग वोट बैंक किस तरफ जाएगा। एक तरफ जहां नायब सैनी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट वोट बैंक को साधने के लिए जो है नायब सैनी को कमान सौंपी है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने कार्यकाल को याद दिला रही है। वहीं इनेलो और जेजेपी भी कम नहीं है। कहीं ना कहीं जीत हार का फासला अब हिसार का पिछड़ा वर्ग के हाथों में है। तो पिछड़ा वर्ग वोट बैंक किस तरफ जाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त वे आत्ममंथन में हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और चुनाव के 1-2 दिन पहले वे अपने पत्ते खोल सकते हैं। लेकिन आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।